शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बेली दरूद पाक पढ़ो जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका व सहाबिका अस्सलातु वस्सलाम या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका सलाम या सय्यदी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। बेलियो असी बड़े खुशकिस्मत बंदे हाँ जेड़े सारे हस्सा पाक के सिलसिले अल विच दाखिल हाँ, जेड़े आप दी दरगाह ते सारे असी हाज़र होए हाँ। तो मैं तुहानू साहब की छोटी जी एक दो गल्लां अर्ज करना। मैं इत्थे अपने बेलियां नूं वेख्या कि तस्बीह जिहड़ी है ना इत्थे लैके ते पढ़दे यानी उन्होंने लुकांदे नहीं। हज साहब का बेली सी हाजी निज़ामुद्दीन साहब, तो मस्जिद में कोने च पै के ना तस्बीह पढ़ते पे सन। तो हज साहब पाक ने उन्होंने बुला के तो फरमाया, हाजी जी तुहानू किन्ने आख्या इत्थे पै के तस्बीह फेरो? आंदा हजूर आख्या तो किसी नहीं। तो फिर मैं की पढ़ते सो? आखिर जी मैं इसमें ज़्यादा विरत करता पैसा। तो फरमाया हाजी साहब तस्बीह तो मेरे को भी है, कहते तुम वेखिए? आखिर नहीं। आपने फरमाया तस्बीह किसी ने विखा के नहीं पढ़नी। ये तस्बीह जी अं सारे बेलिया विखा के पढ़ने ना, ये हादसा पा के इन सख्ती ना मना फरमाया। आ फरमाया तुम बेलियो अपने कपड़े में ना तुहाडे कोल कपड़ा रमाल जिहड़ा हुंदा है ये थल्ले तस्बीह नूं लुका के पढ़िया करो, वह फिर फायदा हुंदा। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सफ़र में जा रहे सन, तो आप दे साहबजादे भी नाल सन। तो एक जगह पर आप रात पै गई मस्जिद ते अल्लाह वालियां दा तां जी सेवा हुंदा सारी रात अल्लाह अल्लाह करनी। तो वो आप भी तो आपके साहबजादे सारी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे। तो उत्थे कोई लोग साढ़े वर्गे भी सन जेडे सारी रात सुते रहे। तो पिछली रात ना आपके साहबजादे फरमांदे अपने बाप नूं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह नूं कि की चंगा सी जे ये लोग जेडे सन उठ के अल्लाह अल्लाह करते, सौने तो ज़्यादा बेहतर सी। आपने इरशाद फरमाया, ए बरखुरदार तेरा भी इस गल करन तो बेहतर सी कि तू भी सुता रहिंदा इन्हां दे नाल, ते तू इन्हां लोगां नूं हकारत दी नज़र नाल ना वेखदा। ठीक है ना? इस वास्ते हकारत दी नज़र नाल ते किसी नूं भी नहीं वेखना चाहिए। सारे बंदे आला तो आला होंदे ने, ते हज साहब दे सिलसिले दे बेली ते बहुत ही आला बेली ने। अगे मेरे भाई जिहड़े सन गल करते पे सन सुनने मुताबक हज साहब पाक रहमतुल्लाह दा कोई मुंडा आया कालजी लाहौर पढ़ता सी, ते सुन्नत पाक ते गलबात हो रही सी दाढ़ी शरीफ दी। तो आंदा हजूर जे बंदा अंदरों साफ होवे ते दाढ़ी च की रखिया? आप उन्हें फरमाते बरखुरदार तेरा कुरान ते ईमान है? उन्हें कहा जी हजूर मैं मुसलमान है, मेरा कुरान ते ईमान है। आपने फरमाया अल्लाह करीम ने नबी करीम सलाम दे उसवाए हुसना दी कुरान में कितनी तकीद फरमाई है। तो ये जी दाढ़ी है ये हजूर का उसवाया तो है। थोड़ी देर तवक्कुफ करने तो बाद सरकार फरमाते ने बरखुरदार तू दिलों की गल की, दिलों के पेज तो खुदा जानता है, तुसी अपना ज़ाहिर जिहड़ा उन्होंने दुरुस्त करो तो अल्लाह करीम तुहाडा बातन दा जिहड़ा उन्होंने दुरुस्त कर देगा। तो फरमाया आवाज़ा खलक नूं नकारा खुदा समझो, ज़ाहिर दुरुस्त करना तुहाडे वस विच है, तो अल्लाह करीम उन्होंने अपना बातन दा रंग पा दे तो उन्होंने कोई देर नहीं लगती। फिर थोड़ी देर बाद आप फरमाते बरखुरदार हज़रत मूसा कलीमुल्लाह दी नकल एक यहूदी उतारदा सी, तो वह आप ठट्ठे ते मजाक ते बड़ा तंग करता सी। तो उन्हें जिमें आपने दाढ़ी रखी सी ना उमें उन्हें दाढ़ी भी रखी सी, तो उमें हथ में उन्हें सोटा जा फड़िया सी आसा, तो लोगों जिमें आप कहते थे उमें कहता सी भी नमाज़ां पढ़िया करो इस तरह करो, जिमें आप दी नकल जो उतारदा सी तो उमें करता सी। तो ऐसा आप फरमाते अल्लाह करीम की रज़ा वो यहूदी मर गया, जे मर गया तो अल्लाह करीम ने बख्श दिता। तो हज़रत मूसा कलीम अल्लाह की बारगाह गए कोतूर से आख्या या अल्लाह करीम ये यहूदी ने मैनू तो बड़ा तंग की रखा है, तो इन्हें केड़ा अमल चंगा किया जिहदी वजह दी इहदी बख्शिश फरमाती है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए मेरे कलीम गल तुहाडी वाली ठीक है तो इहो जिहा सी तुहानू तंग ही करता सी, पर गल ये सी इन्हें जिहड़ी शक्लो सूरत बनाई सी ना वो मेरे कलीम वर्गी बनाई सी, तो मैनू शर्म आती सी कि मेरे कलीम वर्गा शक्ल जिहड़ा बंदा वो दोज़ख च जाए, इस वास्ते मैं बख्शिश फरमाई। ये तो वेलियो देखो ये दाढ़ी पाक दा ये सुन्नत पाक दा ये फायदा ये हस्सा पाक दा इरशाद पाक है। तो आपका एक बेली सी उत्थे करमू वाले रहिंदा सी, सादा जा बेली सी घमियार सी। तो वो एक दिन आंदा आप नूं पीर जी मैनू पता लगा भी लोकां दस्सिया भी तुसीं दिलां दीयां गल्लां पुछ लैंदे हो, तो आप फरमांदे और तू घमियार दा घमियार ही रहा, ते दिल दीयां गल्लां दे भांडे भी पुछ लैंदे जिहड़े तू बनाना है। रब दा बंदा तो वो जिहड़ा अर्श दीयां गल्लां जाणे। तो एक मिस्त्री गुलाम नबी साहब सन
वो कहते कि मैं साहब की खिदमत में ना कई दफ़ा हाज़र होया तो मैनू आपने ना शरफे बैत जो सी ना बख्शिया तो मैं बड़ा ही परेशान हाँ। मैं आंदा रहा करा तो इवें खाली टुर जा करा। एक दिन मैं अपने घरों ना पक्का इरादा करके आया भी मैनू भावें साल लग जाए तो भावें 2 साल लग जाए, मैं साहब के कोल बैत हो के जाना, एवें मैं वापस नहीं जाना। मैं आया तो आंदा मैं आप दे कोठी शरीफ के बाहर उत्थे आके ना बह गया वजू करके। उत्थे होर भी बेली आते आते बह गए। जिसले सानू इजाजत मिली तो अंदर असी आप की खिदमत हाज़र होए तो सब तो पहला उत्थे एक बेली सी, वो जड़ा बजुर्गों नहीं सी मनता, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं सी। तो आप वो वाल मुखातब होए तो आप उन्हें फरमाते इधर आ बई दस तू किवें आया। वो आंदा हजूर मेरी 6 महीने तो बच्ची बीमार है तो मैं वो वास्ते दुआ कराने वास्ते आया। तो आप फरमाते तू उन्होंने कोई दुआ नहीं की, कोई दवाई शवाई? आंदा जी मैं दवाई तो की है तो कोई अफाका नहीं होया। मैं आप मौलवी फाजिल भी हाँ तो हकीम हाजिर भी हाँ। आपने कहा फिर तू दुआ करनी सी? आंदा जी मैं दुआ भी की। आपने की किया ही? आंदा 40 दिन ऐतल कुर्सी जी है मैं पढ़ के तो उन्होंने पानी पिलांदा रहा तो ना तो उन्होंने आराम आया। तो आपने कहा ना वो मरी? आखे जी ना वो मरी। आपने सुनाया यदा मतलब ये कि तेन ऐतल कुर्सी जरा मकाम है वो मालूम नहीं है। वो आंदा जी शायद। आपने सुनाया अच्छा दस तू मैनू कि जी ऐतल कुर्सी है ये किमें मनसूब है? वो आंदा जी ये अर्श कुर्सी तो मनसूब है। तो आपने फरमाया ये जी कुर्सी है ये रब करीम ने क्यों बनाई ये दस। वो हुण बंदा परेशान हो गया, उन्हें मुँह थले कर लिया हेठा धौन कर ली तो बोले ना। आप फरमाते ने दस बई मैं इन्होंने बाकी बेलियां नाल भी गलबात करनी है तो तू मैनू गल दस तो सही। और कोई ना दसे। आप जरा जलाल जाए तो आप फरमाते मैं तेरा नौकर तेन मैं कहना मैं दस मैं अपने बाकी बेलियां नाल भी गलबात करनी है, तू गल ही नहीं मैंने दसदा। अखीर ना जी वो जे तो आंदा भी ये अल्लाह करीम ने अपने वास्ते बनाई है तो अल्लाह करीम की नाउज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मुहताजगी जाहिर होंदी सी। तो जे वो आंदा भी ये अल्लाह करीम ने अपने महबूब बंदियां वास्ते बनाई है तो वो अकीदे तो जद पड़ती सी। हुण वो परेशान तो रोन लग पिया। आप फरमाते तू रोंदा मैं तेन कहना मैनू दस तो सही ना कोई गल। अखीर जी वो रोंदा रोंदा उन्हें सिर तां चुक्या तो आंदा ये हजूर रब करीम ने अपने महबूब बंदियां दे वास्ते बनाई है। आपने फरमाया हुण जा यो ही आदल कुर्सी जाके 40 दिन पढ़ तो अल्लाह करीम सारी ख्याल फरमा दे। तो वह नाल जाता जी मैनू हजूर बैत फरमा। आपने कहा फिर आवी हूँ तू जा। तो उन्हें जाके किया अल्लाह करीम ने ख्याल फरमा दी। ये हज़रत साहब पाक रहमतुल्लाह तआला दी शान है। आप दियां शाना तो यह ने कि असी तो एडे खुशकिस्मत हाँ बेलियो असी इस चीज़ का शुमार नहीं कर सकते कि अपनी किन्नी खुशबख्ती है जिन्हों की वाबस्तगी हिसाब करना वाला नाल है। आप ते माड़े माड़े बेली जड़े ना आप फरमाते हैं। एक दिन एक बंदे ने आख्या आप जी मजलिस बैठा आंदा है पीर की शान तो बड़ी है पर कंजूस बड़ा किसी को देंदा दूंदा कुछ नहीं। आप फरमाते मेरे बेलियां की शान का पता लगेगा क़यामत वाले दिहाड़े जे इन्होंने हुण का पता लग जाए ना ये सारे खुशी का तड़प तड़प के मर जाए सारे। ये आपके बेलियां की शान। तो अपने बेली तकरीबन वेखते नहीं बाहर आप फिरते दुनिया तो जो कोई पुछता बंदा भी कितों जे बेलियो तो मतलब आप ही आते तुम कर्मा वाले जे ना दसीए तो अगला बंदा आता वाकई ठीक है बई किसी पीर के मरीज ने बेली। तो ऐसा पाक फरमाते मैं ना अजमेर शरीफ गया हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला दे दरगाह ते हाजी निज़ामुद्दीन साहब आप दे नाल सन। तो दरगाह के जो करीब पहुंचे ना तो एक सफैद रीश बजुर्ग तो आके तो हस्सा फरमाते मैनू कहते बाबा पैसा दे दो बाबा मैनू पैसा दे दो। तो हस्सा फरमाते मैं आख्या जी तुसीं ते आप ही बादशाह तुसीं सानू पैसा दे दो। तो हस के तो वापस चले गए। जो चले गए तो आप फरमाते हस्सा पाक हाजी साहब हाजी साहब ये कौन सन? अंदा हजूर मैंने तो नहीं पता। आप फरमान लगे ख्वाजा साहब ही सन। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते ख्वाजा साहब ही सन जेडे आए सन। ये आप दी शान। हस्सा पाक हाजी साहब गल सुनाते हैं कि हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह दी वालदा मादा विसाल हो गया तो हस्सा पाक मियाँ साहब रहमतुल्लाह ने याद फरमाया शरफो शरीफ। आप फरमाते मैं मकान बनाता पैसा तो मेरा दिल किया भी मैं हार सी छड़ उठ के तो शरफो शरीफ चला जा। तो आप फरमाते मैं कपड़े बदले फौरी तौर पर तो जल्दी मैं पहुँचा शरफो शरीफ पहुँचा तो हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अपने मकान तो बाहर खड़े सन। तो मैनू मिल के फरमाते शाह जी आ गए हो? मैं क्या हजूर आ गया। फरमाते कोई तेन ख्याल आया सी? आपने मैं हजूर आया सी। आप फरमाते जे ये भी ना हो तो फिर अल्लाह अल्लाह करने का की फायदा। ये गल करके हजूर मियाँ साहब घर तशरीफ लै गए तो अंदरों आप अपनी वालदा का जनाजा लैके तो बाहर तशरीफ लियाए।
जनाजगा जिसले चले गए उत्थे जाके तो आपने सफ़ा दुरुस्त फरमाइया। फरमान तो बाद आपने 4 चफेरे नज़र दौड़ा के तो फरमाते ने शाह साहब जनाजा पढ़ाओ अम्मा जी का। आप फरमाते ने मैं अदब के तहत अगे कोई जनाजा पढ़ाया। पढ़ाने तो बाद जिसले दफनान की वारी आई तो मियाँ साहब सरकार मैनू फरमाते शाह साहब माई साहब नूं तुसी विच कबर दे उतारना तो कलिया ने उतारना तो गोदी च चुक के उतारना। मैं क्या ठीक है जी। हुण आपां ते जरा कबर चो किसी उतारने हाँ तो आप तो 4-5 बंदे रल के उतारने थले साफा सूफा पाने। मियाँ साहब ने भाई जी तुसी कलिया उतारना तो अपनी गोदी च उतारना। अब मैं अम्मा जी ने गोदी च चुक लिया, चुक के विच सामी दे उतारिया तो बंद बुंद खोल दिते सारे पैरों वालों जिवें लांदे लांदे बर्तन लांदे या जोड़ी चीज़ भी स्लैपा लांदे आए तो जिसले मूँह वाले पासे आए तो मियाँ साहब फरमाते शाह साहब बंद खोल दिते जे। मैं क्या जरूर खोल दिते ने सारे। तो आप फरमाते ने फिर इंज वेखो माई साहब का मूँह किबे रुखी है तो आप फरमाते मैं माई साहब का चेहरे वाला जरा सी वो कपड़ा हटा के तो वेख्या तो मैं क्या हजूर वालदा का मूँह माई साहब का मूँह तो किबे आले पासे ही है। तो हस्सा पाक अरशाद फरमाते सन हजूर मियाँ साहब की वालदा सी उन्होंने मूँह तो किबले रुखी होना सी ना। मियाँ साहब का यह ख्याल सी कि माई साहब शाह साहब की जियारत कर लें। यह हज़रत साहब की शान। एक बेली अपना वो कहता जी कि मैं मौली मकसूद साहब आते मैं सियालकोट एक बजुर्ग सन तो उन्होंने कोल गया तो उन्होंने मैं मिलिया तो मेरा दिल च ये ख्याल सी भी मैं इन्होंने पूछना भी साढ़े हज़रत साहब की किन्नी की शान है। वो लुहारा तरखाना काम करते सन आंदे लोहा कुटते पे सन तो मैनू दोया कि ना दूरों ही तो उन्हें दोया हथ चुक ले कहना कि मौली मकसूद अहमद हज़रत साहब की बड़ी शान है, हज़रत साहब की बड़ी शान है, वे हज़रत साहब की बड़ी शान है। मेरे वाल भी हज़रत साहब की रहमत का पानी आता तो तुहाडे वाल उत्थों ही पानी सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा। हज़रत साहब की बड़ी शान आप की बड़ी शान सी। चलो वमा अलैना लगाई बेलियो मैनू तुहानू तुहाड़ियां साड़ियां औलादां नू अल्लाह करीम हस्सा पाक रहमतुल्लाह दी गुलामां च रखे, आप दी गुलामी च मारे तो कल क़यामत दे आप दी गुलामी च ठाए। वमा अलैना इल्ला